तो इस खेत का व्लॉग तो मैं इतना ही आपको बता सकता हूँ, और ये मेरा पहला व्लॉग है एक तरीके से। तो आप कमेंट में बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपने यहाँ तक मेरा व्लॉग देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप मुझे बताना, फिर मैं एक दो दिन जैसे मैं गांव आ जाया करूँगा और व्लॉग्स ऐसे बना दिया करूँगा। जैसे आज हमारे खेत का बना दिया, फिर किसी और के खेत का बना दिया, किसी और गांव का व्लॉग बना दिया। अगर आप बढ़िया आपको पसंद आता है तो फिर करेंगे, व्लॉग बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। तो हेलो दोस्तों, मैं हमारे गांव आया हूं और मैं अभी खेत की तरफ आया हूं। तो मैं आपको एक अच्छा सा व्लॉग हमारे खेत का बनाकर दिखा सकता हूं कि हमने क्या क्या हमारे खेत पर बो रखा है, कौन कौन से हमने पेड़ लगा रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा सकता हूं और आपको मेरा व्लॉग काफ़ी पसंद आएगा। तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये एक आम का बगीचा है, इसमें आम के पेड़ लगे हुए हैं। और जो इसका अंदर अभी आप काफ़ी कचरा देख रहे होंगे, मतलब कचरा जैसे पेड़ उगे हुए हैं और ये सूखी जो लकड़ियां हैं ये पड़ी हुई है। तो क्या है, हम जो ये आम के बगीचे हैं, काफ़ी जो खेत है इसकी सफाई हम करते हैं जो गर्मियों का मौसम होता है उनमें। तो फिर बारिश का मौसम आता है, तब बारिश के मौसम में जो ये है पहले की तरह वैसे ही हो जाते हैं। और ये आम का बगीचा है, इसमें 10 से 15 पेड़ आम के होंगे और 3 से 4 पेड़ इसमें आंवले के होंगे। और इधर जो है एक इधर नीम के पेड़ भी है, इधर एक बील पत्तर का पेड़ भी है। तो ये काफी बड़ा पेड़ है, आपको दिख रहा होगा, ये काफी पुराना पेड़ है, तो ये काफी बड़ा है। और यहाँ पर जो जो इसकी मेड़ है खेत की, उस पर हमने नींबू के पेड़ लगा रखे हैं। नींबू क्या है, खेत को अच्छे से प्रोटेक्शन मिल जाती है खेत को, इस वजह से हमने नींबू के पेड़ वहां पर लगा रखे हैं। और सामने जो ये आप देख रहे हैं, ये बिजली घर है, जहाँ हमारी मोटर लगी हुई है, कुआं है, कुएं में मोटर लगी हुई है। और यहाँ पर जो लाइट की व्यवस्था है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखो, ये है पानी का जो होज होता है, वो है टैंक है। तो हम इसमें पहले नहाया करते थे खूब। अब तो ये काफी गंदा हो रहा है, क्या कोई नहाता नहीं है। अब हम भी यहाँ नहीं रहते, इस वजह से कोई नहाता नहीं है गर्मियों में। फिर भी कभी सब लोग आ जाए तो हम इसको साफ करके नहा लेते हैं, पर अब कोई रहता ही नहीं है यहाँ पे। हम भी बहुत कमाते हैं गाँव तो। और ये जो है, ये बिजली घर है। यहाँ यहाँ पर जो इसका मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर जिसको बोलते हैं, वो लगा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये स्टार्टर है। और यहाँ पर कुछ और सामान वैसे पड़ा हुआ है। तो ये काफी पुरानी जगह है, ये वैसे पहले से बना हुआ है। और इसको वैसे ज्यादा हमने कभी ज्यादा बनाया नहीं, इससे ज्यादा। और अब मैं हमारा जो कुआं है वो दिखाता हूँ आपको। ये कुआं है जिसके अंदर मोटर डली हुई है, ये काफी गहरा है। अंदर कबूतर भी बैठे हैं अभी। और एक चीज मैं आपको और दिखाऊंगा, जैसे ये पाइप आ रहा है मोटर का, और ये यहाँ पर है। तो यहाँ आपको 3 अलग अलग पाइप देखने को मिलेंगे। ये जो है हमारे एक ताऊ जी का है, जो उनका खेत सामने उधर की साइड है। ये जो खेत है इसके उधर, और ये भी उधर ही है। मतलब ये जो तीनों कनेक्शन है ना, ये पाइप, ये हमारा है, हमारा खेत, एक दो खेत हमारे उधर भी है। और ये जो है, ये भी हमारे ताऊ जी का ही एक। तो जो हमारे पूरी फैमिली का है, वो उनकी मोटर यहाँ एक जगह पर ही है, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो आप देख रहे हो, ये हमारी दूसरी मोटर लगी हुई है। इधर हमारा खेत है, इधर की साइड काफी दूर हमारा खेत है। तो इधर एक और मोटर लगी हुई है, उस खेत पे हमने पिछले साल वहां पर नया कनेक्शन करवाया था और मोटर लगवाई थी। तो तब से उधर भी एक खेत है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो। अब तो क्या है, काफी कचरा हो रहा है यहाँ, इस वजह से इतना अच्छा लग नहीं रहा। नहीं, पहले जब यहाँ रहते थे, ये साफ रहता था, तभी ये काफी अच्छी जगह लगती थी।
और मैं आपको और दिखाता हूँ। सामने ये एक खेजड़े का पेड़ है, ठीक है। तो ये अभी तो सर्दियों में क्या है, खेजड़े का पेड़ सर्दियों में थोड़ा कम वो होता है, पर गर्मियों में इतना घना हो जाता है बिल्कुल। राजस्थानी लोग तो जानते होंगे इसके बारे में। सामने ये देखो, ये हमारा एक खेत आधे बीघे का है, तो इसमें हमने गेहूं बो रखे हैं। आधे बीघे का है ये। और फिर ये दो से 2.5 बीघे का खेत है ये, जिसमें हमने सरसों बो रखी है। एक खेत इसके उधर है, जो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। यहाँ पर झोंपड़ी थी, जो किसान जिनको हम देते हैं खेत को संभालने के लिए। और ये जो ऊपर जो आप पेड़ देख रहे हो, ये बील पत्तर का पेड़ है। इसमें 4 से 5 मधुमक्खी के छत्ते रहते हैं गर्मियों के दिनों में। अभी तो इसमें एक छत्ता होगा, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो आप देखो, इसमें एक छत्ता है सामने, उस साइड से दिखाऊंगा तब अच्छे से दिखेगा। अब ये जो खेत है, अब जिस खेत में हम आए हैं, इसमें हम पशुओं के लिए, जो गाय भैंस हैं उनके लिए चारा रंज का बोते हैं। तो देखो, ये गाय भैंसों के लिए है। और इसमें भी हमने आंवले के पेड़ लगा रखे हैं। क्या है, जो आंवले के पेड़ है ये अच्छी कमाई करके दे देते हैं, अच्छा बिक जाते हैं ये। और ये खेतों को इनसे ऐसा नुकसान भी नहीं होता। जो अब जैसे ये गाय भैंसों के लिए हम बोते हैं इसमें, तो यहाँ क्या है, जैसे आंवले के पेड़ लगा दिए 10 से 15, तो इनसे पैसे भी बन जाते हैं थोड़े बहुत, और गाय भैंसों के चारे को भी नुकसान नहीं होता। फिर हमने यहाँ लगा रखे हैं, ये तो लहसुन है, जो ये आप देख रहे हो, ये वाला ये पूरा लहसुन है। और इसके उधर जो आप देख रहे हो, ये पालक है। यहाँ थोड़ा सा धनिया है, घर के काम के लायक। हम घर के लिए वो करते हैं, ये बेचने के लिए नहीं होता। तो इतना सा पालक, इतना सा धनिया, यहाँ पर लहसुन। और फिर आप इधर आओगे तो ये हमने टमाटर लगा रखे हैं, टमाटर है। और ये जो इतना इसका खेत का हिस्सा है, ये खाली पड़ा है, इसमें कुछ नहीं है। फिर यहाँ पर जो और भी कुछ है, जैसे गाजर है, और गाजर काम आ गई अब तक की, तो अब ये थोड़ी बहुत बची है जो भी काम आ जाएगी। और ये मूली है, देखो ये है बड़ी मूली, इसकी साइज देखो आप, काफ़ी बड़ी है, मतलब काफ़ी मोटा है ये, और लंबा भी काफ़ी होगा। मैं इसको निकाल लेता पर काम नहीं आएगा कुछ भी, तो ये बढ़िया है। और इधर भी आप देखो, जो खेत की मेड़ है उसके नीचे नीचे हमने पेड़ लगा रखे हैं, आम के लगा दिए हैं। जैसे एक तो ये वाला खेत है, और एक वो सरसों वाला खेत है। तो क्या है, हमारे अब ये ऐसे खेत इस वजह से है क्या कि पहले ये ऊबड़ खाबड़ जमीन थी, तो इसको जब हमने सुधारा और वो किया, तो पार्टीशन बन गए खेत के। ये सबसे ऊंचा है, फिर वो उससे नीचे पे है, और जो उधर ही उधर वाला है वो सबसे नीचाई पे है। तो ये अब इस खेत की और उस खेत की जो मेड़ है, इस पर हमने आम के पेड़ लगा रखे हैं और आंवले के पेड़ लगा रखे हैं। गर्मियों में इन जो ये वाले आम है, इनके वो जो उधर वाले 15 आम है, उनके जो बराबर इनमें वो आते हैं, आम आते हैं, कच्ची जो कैरियां होती है वो इनमें उनके बराबर आती है। और इधर भी हमने जो खेत की मेड़ पर तो चारों तरफ हमने नींबू लगा रखे हैं, क्योंकि खेत की जो प्रोटेक्शन है वो अच्छी हो जाती है इनसे, ठीक है। अब मैं आपको जो खेत दिखाऊंगा वो है इसके लास्ट वाला उधर। मुझे जो यहाँ पर डर लगता है किसी चीज का खेत पर, तो वो लगता है मधुमक्खी का। जो मधुमक्खी होती है अभी तो वो परेशान नहीं करेगी, पर जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होगी, मधुमक्खियां परेशान करने लग जाती है। वो देखो, आपको दिख रही होगी, देखो सामने ये जो, अब तो दिख गई होगी मेरे हिसाब से, पर ज्यादा देर मेरे हिसाब से रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि वो अगर अटैक करती है तो मैं उनसे तेज नहीं भाग पाऊंगा। अब यहाँ जो सरसों का खेत है, इसमें एक चीज है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हमारे जो खेत पर जो सभी खेतों में आपको सभी खेतों पर लगभग
एक भैरू जी का वो मिलेगा, जो भैरू बाबा होते हैं उनका। अब वो मेरे को मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पर कहाँ देखूँ, मैं गीला और हो जाऊँगा पूरा। तो देखो यहाँ पर है, अभी तो इस पर क्या है, घास छाई हुई है। मैं देखो यहाँ पर वो स्थान है, जब ये सरसों कट जाएगी तब इसको फिर से साफ करके और फिर से इसको वैसा ही कर देंगे। आप सरसों का खेत देखो यार, कितना बिल्कुल सुंदर लग रहा है, और कैसा सुंदर दृश्य है, एक तरीके से काफी सुंदर दृश्य। अब गांव वाले लोगों के लिए तो खैर ये नॉर्मल है, पर जो शहर में रहते हैं वो लोग इन चीजों को अच्छे से कभी देख ही नहीं पाते। उनके कोई रिश्तेदार हो गांव में, वो उनके साथ घूमने जाए, तब वो जरूर ऐसी चीजों को देख सकते हैं, पर कुछ टाइम के लिए देख सकते हैं। पर वास्तविकता ये कि ये काफी मजा आता है गांव में। तो आप देखो, हमने उधर भी पेड़ लगा रखे हैं, आम के पेड़ हैं, बेल पत्र के पेड़ हैं। सामने जो आप पेड़ देख रहे हो वो है मौसमी का पेड़, और अभी ये जो पेड़ है ये है आम का पेड़। और जो छोटे छोटे आप पेड़ देख रहे हो वो अमरूद के पेड़ हैं। वो काफी बड़े हो गए थे, पर उनको कटवाया इसलिए क्योंकि अमरूद में दिक्कत होती है कि वो काफी जब पुराना पेड़ हो जाता है ना, तो उसमें अमरूद आना बंद हो जाते हैं। फिर उस पेड़ को कटवाना पड़ता है। फिर उसके जब नए डालियां आती है, आप एक बार मेरे पैरों को देखो तो बिल्कुल भीग चुके हैं। इन पर ओस है, बिल्कुल देखो पानी भरा है। जो पत्तियां हैं इनकी गेहूं की, उन पर मैं बिल्कुल भीग चुका हूँ। अगर मैं सरसों के अंदर घुसता तो मैं भीगता, लगभग पूरा भीगता। भीगूंगा तो अभी भी जैसे पजामा है वो पूरा मेरा भीग जाएगा। जो मैं व्लॉग बनाऊंगा वो मैं पूरा वैसे के वैसे डालूंगा। ये नहीं है कि मैं कोई एडिटिंग करूंगा, मैं ऐसे के ऐसे इसको अपलोड करूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा रियलिटी में वैसे दिखाऊंगा। और ये देखो, ये एक है, यहाँ जामुन का पेड़ है, यहाँ नींबू का पेड़ है, और सामने जो है खजूर का पेड़ है। खजूर भी वैसे कॉर्नर पे हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि बढ़िया रहती है खजूर भी एक तरीके से। खजूर ऊपर निकल जाती है, पेड़ों को, किसी और पेड़ को नुकसान करती नहीं है। और फिर जो जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, सॉरी पक्षी होते हैं, पक्षी। और यहाँ कुछ था वैसे, अभी सरसों के इधर कुछ था जो मुझे देखकर अंदर भगा है वो, तो थोड़ा डिस्टेंस रखना पड़ेगा हमको। देख, नहीं कुछ नहीं है, वो मोर है, सॉरी मोर है। तो मुझे लगा कि कुछ। अब तो ये हमारा खेत है जो अब की बार खाली छोड़ दिया हमने, क्योंकि फसल जब बार बार फसल होती रहती है तो खेत खराब हो जाता है एक तरीके से। तो हमने इसको खाली छोड़ा है। अब इसमें हम ये अभी कुछ बो देंगे, सब्जियां वगैरह, तो वो होती रहेगी, घर के लिए बढ़िया रहेगा। और ये अब हमारी खेत की मेड़ है। आपको जो ये पेड़ दिख रहे हैं सामने, यहाँ से लेकर वहां तक, ये भी लगभग 1.5 से 2 बीघे का खेत है। पक्का नहीं है, कच्चे बीघा बोलते हैं इसको, मतलब कच्चा बीघा। और इसके बाद जो ये खेत है ये हमारे ताऊ जी का है। इसके उधर जो खेत है वो हमारे ताऊ जी का, फिर इससे उधर हमारा खेत है। तो हमारे यहाँ से लेकर वहां तक जो लास्ट आपको दिख रहा होगा बहुत दूर तक, वहां तक हमारे खेत है। और ये भी हमारे ही खेत है, फैमिली के खेत हैं ये सारे लगभग। हमारे इधर क्या है, लगभग 1000 से 1500 बीघा जमीन है। तो वो हमारी एक फैमिली है, लगभग उनकी है। तो अब तो फैमिली बड़ी हो गई, परिवार बड़ा हो गया, तो बट गई जमीन काफी, पर वो है हमारी। अब ये जो खेत था ये सबसे नीचे वाला खेत था, ठीक है। और ये जो अब ये नीचे वाले खेत की मेड़ है, और वो बीच का जो खेत है सरसों वाला, उसकी मेड़ है। तो इस पे आप देख सकते हो, इससे दिखा था, इस पर हमने आंवला, बेलपत्र और नींबू के पेड़ है, और आम का भी एक। तो इससे क्या है, खेतों को भी नुकसान नहीं होता, और नींबू वीबू की प्राप्ति अच्छे से हो जाती है।
हमें मार्केट से इतनी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। और जो लास्ट में आप देख रहे हो वो खेत की वो है, मतलब बॉर्डर है, तो वहाँ पर भी हम नींबू के पेड़ हैं, तो उधर से क्या है कोई आ नहीं सकता जानवर जो खेतों को नुकसान करे। तो इस खेत का व्लॉग तो मैं इतना ही आपको बता सकता हूँ, और ये मेरा पहला व्लॉग है एक तरीके से। तो आप कमेंट में बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपने यहाँ तक मेरा व्लॉग देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप मुझे बताना, फिर मैं एक दो दिन जैसे मैं गांव आ जाया करूँगा और व्लॉग्स ऐसे बना दिया करूँगा। जैसे आज हमारे खेत का बना दिया, फिर किसी और के खेत का बना दिया, किसी और गांव का व्लॉग बना दिया। अगर आप बढ़िया आपको पसंद आता है तो फिर करेंगे, व्लॉग बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।